तो भाई और मित्रों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है। मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहता है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार लंबे समय से वंशवाद के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के भीतर अब यह राय बन रही है कि पार्टी को बचाने और मजबूत करने के लिए निशांत की राजनीति में एंट्री जरूरी है। हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम प्रमुख और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने पटना की रैली में कहा कि अगर निशांत तुरंत राजनीति में नहीं आए तो जेडीयू को नुकसान में जाना पड़ सकता है। एक अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार उसको जेडीयू के एक करीबी सूत्र ने बताया कि निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार है, उन्हें सिर्फ अपने पिता की मंजूरी चाहिए। सूत्र ने आगे कहा, हम वंशवाद को बढ़ावा न देने के मुख्यमंत्री के रुख से वाकिफ हैं, लेकिन हमें व्यवहारिक होना होगा। अगर जेडीयू को एक पार्टी के रूप में जिंदा रहना है और फलना फूलना है तो निशांत को राजनीति में लाना होगा। सिर्फ वही कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकते हैं और पार्टी को मजबूती से खड़ा भी कर सकते हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री की सेहत और प्रशासन पर पकड़ को लेकर चिंता बढ़ी है। कई नेताओं ने दावा किया कि सरकार के कुछ फैसले नौकरशाहों के प्रभाव में लिए गए हैं, जिससे पार्टी की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, एनडीए की 100 से ज्यादा सीटों पर बैठकें हुई, लेकिन दलित और युवा वर्ग की भागीदारी घटी है। निशांत इस स्थिति को बदल सकते हैं। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने हाल ही में कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से निशांत को राजनीति में देखना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होगा। आपको बता दे कि नालंदा से लेकर हरनौत तक निशांत को चुनाव मैदान में उतारने की मांग उठ चुकी है। निशांत इस साल जनवरी में कई बार मीडिया के सामने आए हैं और अपने पिता के समर्थन में जनता से अपील भी की है। बताया जाता है कि समाजवादी नेताओं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों का वह अध्ययन भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले क्या निशांत कुमार और नीतीश कुमार की अगली पीढ़ी राजनीति में प्रवेश करेगी या नीतीश कुमार अपने वंशवाद के खिलाफ वाले रुख पर कायम रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।